कभी सोचा है कि हम जन्म लेते ही रोते क्यों हैं? क्योंकि शायद आत्मा जानती है कि यह संसार केवल सुख की नहीं, दुखों की भी यात्रा है। लेकिन क्या यह जिंदगी वाकई दुखों से भरी हुई है, या फिर हम दुख को छोड़ना नहीं चाहते? सुनो, अगर तुम दुख से मुक्ति चाहते हो तो आज ये वीडियो तुम्हारे लिए एक शुरुआत हो सकती है। शुरुआत खुद को समझने की, शुरुआत उस रहस्य को जानने की जिससे योगी, संत और आत्मज्ञानी भी गुजरे हैं। और जो इस रहस्य को जान गया वो फिर कभी दुख से हार नहीं मानता। दुख की असली परिभाषा क्या है? दुख कोई चीज नहीं, दुख एक अनुभव है। ये अनुभव तब होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, जब हम अपने मन की बनाई हुई दुनिया से टकरा जाते हैं। दुख तब नहीं होता जब जीवन कठिन होता है, दुख तब होता है जब हम स्वीकार नहीं करते कि यह भी जीवन का हिस्सा है। दुख को हम बार बार जीते हैं क्योंकि हम बार बार उस बीते हुए पल को दोहराते हैं। हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, और वहीं से शुरुआत होती है आत्मयातना की। दुख से मुक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम दुख को अपना हिस्सा बना लेते हैं। हम उसे खुद की पहचान बना लेते हैं। मैं दुखी हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस्मत ही खराब है। ये सारे वाक्य दुख को पकड़कर रखने के तरीके हैं। हम उसे बार बार दोहराते हैं ताकि दुनिया भी देखे कि हमने कितना सहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख से बाहर निकलने के लिए पहले उसे पहचानना होता है कि वो कोई स्थायी चीज नहीं, वो तो केवल एक बीता हुआ एहसास है जो अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। दुख की जड़ कहां है? मन में। और ये मन ही वो स्थान है जो हमें बांधता भी है और मुक्त भी कर सकता है। जब मन खुद को हर बात में घसीटता है, वो ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा न हुआ होता, तब मन दुख की जड़ बन जाता है। लेकिन जब यही मन चुप होता है, स्थिर होता है, मौन में उतरता है, तब दुख की जड़ खुद ब खुद सूखने लगती है। योगानंद जी का तरीका, दुख से मुक्ति का मार्ग। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि दुख कोई शाप नहीं बल्कि आत्मा को चेताने वाला संकेत है। वो कहते थे, जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते तब तक दुख तुम्हें जगाता रहेगा। योगानंद जी ध्यान को सबसे बड़ा उपाय मानते थे। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की सीधी बातचीत है परम शक्ति से। जब ध्यान में बैठते हैं तो आत्मा दुखों के पार जाती है। तब न कोई चिंता रह जाती है, न कोई दुख, न कोई अपेक्षा। एक ऐसी शांति जो इस संसार से नहीं, आत्मा से उपजती है। मौन का महत्व। जब शब्द चुप होते हैं, आत्मा बोलती है। दुख से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है मौन से। बोलना तो आसान है, लेकिन खुद से बात करना सबसे मुश्किल। मौन में जब हम बैठते हैं तब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। वो आवाज जो कहती है, तू वो नहीं जो टूटा है, तू वो है जो फिर उठ सकता है। हर रोज कुछ पल मौन में बिताओ, जहां ना कोई शिकायत हो, ना कोई प्रश्न, सिर्फ मौन जो आत्मा को शुद्ध करता है और दुख को जड़ से काटता है। क्षमा करना, स्वयं को भी और दूसरों को भी। विस्तृत रूप। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ देता है, या जब कोई हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर जाता है जिसे हम भूल नहीं पाते, तब भीतर एक गांठ बन जाती है। ये गांठ केवल उस व्यक्ति की वजह से नहीं बनती, बल्कि इसलिए बनती है क्योंकि हमने उस पीड़ा को पकड़ लिया, हमने उसे जाने नहीं दिया। हम सोचते हैं कि अगर हम माफ कर देंगे तो हम कमजोर साबित होंगे। हमारा अहंकार कहता है, मैं क्यों माफ करूं, उसने गलत किया है। लेकिन दरअसल जब हम माफ नहीं करते तब हम उसी इंसान को अपने दिल में कैद करके रख लेते हैं। हम खुद ही उस दर्द को हर दिन जीते हैं। हर बार जब उसकी याद आती है, हम फिर से उसी तकलीफ में चले जाते हैं। माफ करना कोई गुनाह करने वाले को इनाम देना नहीं है। माफ करना एक भीतर की प्रक्रिया है, खुद को मुक्त करने की। ध्यान से सोचिए, क्या उस इंसान की याद आपके दिन का सुकून चुरा लेती है? क्या उसकी बात सोचकर आपको नींद नहीं आती? क्या उसकी गलती आज भी आपके अंदर जलन या गुस्सा भर देती है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि
कि उस व्यक्ति ने अब भी आप पर शक्ति बनाई हुई है, और जब आप उसे माफ करते हैं तो असल में आप उस शक्ति को तोड़ देते हैं। माफ करना बीते हुए को बीत जाने देना है। यह स्वीकार करना है कि जो हुआ वो अतीत था और मैं अब उस अतीत की कैद में नहीं रहूंगा। अब बात आती है स्वयं को माफ करना। यही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि हम खुद से नफरत पाल लेते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं समझ पाता, मैंने सब खराब कर दिया। ऐसे वाक्य आत्मग्लानि को जन्म देते हैं, और आत्मग्लानि से बड़ा कोई जहर नहीं। परमात्मा भी उसे नहीं बदल सकता जो खुद को ही स्वीकार नहीं करता। इसलिए पहला कदम है खुद को अपनाना। यह कहना कि हां, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं गलती नहीं हूं, मैं अनुभव हूं। गलतियां इंसान को बनाती हैं और क्षमा उसे तराशती है। जब हम स्वयं को माफ करते हैं तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। हम फिर से सांस लेना सीखते हैं, और तभी हमारे अंदर वो जगह बनती है जहां प्रेम, शांति और ईश्वर का वास हो सकता है। जिस दिन तुमने सच में किसी को या खुद को माफ कर दिया, उसी दिन एक बोझ उतर जाएगा और उस खाली जगह में प्रेम और करुणा का फूल खिलने लगेगा। याद रखो, क्षमा वो शक्ति है जो तुम्हें दुख की जंजीरों से तोड़ती है। क्षमा वो प्रकाश है जो तुम्हें भीतर से उजाला देता है। क्षमा वो सीढ़ी है जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाती है। तो क्या तुम तैयार हो आज खुद को और अपने अतीत को माफ करने के लिए? अगर हां, तो अपने मन में एक बार धीरे से कहो, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं उसे भी माफ करता हूं, अब मैं मुक्त हूं। और अब देखना कैसे जीवन फिर से मुस्कुराना शुरू कर देगा। वर्तमान में जीने की कला यही है मुक्ति का दरवाजा। दुख हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में। अतीत कहता है काश ऐसा न होता, भविष्य कहता है क्या ऐसा होगा, लेकिन वर्तमान वो कुछ नहीं कहता, वो बस होता है, पूरी तरह होता है। अगर तुम वर्तमान में पूरी तरह उतर गए तो दुख का प्रवेश असंभव हो जाएगा। तभी तो बुद्ध ने कहा जागो, क्योंकि यही क्षण ही जीवन है। जीवन को स्वीकारना जैसा है वैसा। सुख की कामना करो लेकिन दुख से भागो मत। जब जीवन जैसा है वैसा स्वीकारना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, तराशता है। जिसने दुख को स्वीकार लिया उसने दुख को ताकत बना लिया। वो फिर रोता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यह भी एक दिन बीत जाएगा, और बीतने के बाद वो और अधिक शांत, अधिक गहरा और अधिक मजबूत होकर उभरेगा। आत्मा की शक्ति को पहचानो, तुम कमजोर नहीं हो। हर बार जब तुम कहते हो मैं हार गया, उस वक्त तुम्हारी आत्मा कहती है तू फिर से खड़ा हो सकता है। हर बार जब तुम गिरते हो, वो आत्मा तुम्हें उठने की शक्ति देती है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, दुख के बाहर नहीं। जिस दिन तुमने इस शक्ति को महसूस कर लिया, उस दिन से दुख तुम्हारे जीवन का अध्याय नहीं, अध्यापक बन जाएगा। और जब जीवन के शिक्षक से सीखने लगते हैं, तब जीवन बदल जाता है। तो अगर तुम अब भी दुख से जूझ रहे हो तो रुको मत। आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो। एक ऐसा रास्ता जो भीतरी शांति की ओर ले जाए। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो दुख से भी ऊपर उठ सकती है। हर दिन खुद से कहो मैं दुख नहीं, शांति हूं। मैं दर्द नहीं, ऊर्जा हूं। मैं टूटा नहीं, जागा हूं। यही वो मंत्र है जो तुम्हें दुख से मुक्ति की ओर ले जाएगा। अब कमेंट में लिखो मैं अब दुख से मुक्त होना चाहता हूं, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने लगेगा।